नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा रिवीजन में कॉमन पोटेंशियल। क्या है मेरा नेक्स्ट टॉपिक? कॉमन पोटेंशियल। कहता अगर दो कैपेसिटर हैं अलग अलग पोटेंशियल पे, फर्स्ट का पोटेंशियल V1, सेकंड का पोटेंशियल V2, तो फर्स्ट में चार्ज स्टोर कितना हुआ Q1 इक्वल्स टू C1V1, सेकंड में चार्ज स्टोर कितना हुआ Q2 C2V2। क्लियर? दोनों के अलग अलग चार्ज क्या होगा, स्टोर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट। अगर हम इनको किसी कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दें तो चार्ज क्या कर जाएगा, फ्लो। क्या चार्ज क्या करेगा, फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर चार्ज फ्लो करता हुआ आएगा तो पोटेंशियल भी क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। तो कहता है इस पोटेंशियल को जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो चुका, कॉमन हो चुका, सेम हो चुका, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन पोटेंशियल। तो क्या कहूँ मैं कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, कि अपना चार्ज शेयर करने से पहले अलग अलग चार्ज था ना, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। बेटा हम बहुत आराम से आपको पहले करवा चुके हैं, अब सिर्फ रिवीजन करवा रही हूँ आपका, क्योंकि यूटी होना है। टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग क्यू किसके इक्वल होगा, चार्ज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर Q1 प्लस चार्ज ऑन सेकंड कैपेसिटर Q2, दैट इज C1V1 प्लस C2V2। अब इन्होंने चार्ज किया शेयर, अब चार्ज का क्या हुआ, फ्लो। चार्ज क्या कर गया, फ्लो। कब तक? अनटिल देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम, जब तक V सेम नहीं हो जाता तब तक चार्ज क्या कर गया, फ्लो। और टोटल चार्ज अब क्या निकालेंगे हम, टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, यानी कि अब अपना चार्ज क्या कर लिया, इन्होंने शेयर कर लिया। सो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस C1 पोटेंशियल V प्लस कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल V, क्योंकि अब पोटेंशियल क्या हो चुका, सेम। V1 V2 दोनों क्या हो गए हमारे इक्वल। हम कहते हैं एक बॉडी से, एक कैपेसिटर से हमारा चार्ज दूसरे कैपेसिटर पे क्या करके गया, फ्लो करके गया है, तो टोटल चार्ज तो सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट। कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग इक्वल्स टू टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, क्योंकि चार्ज का ना तो लॉस हो रहा है ना ही क्या हो रहा है, जनरेट। सिर्फ क्या हुआ, वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मूव किया है। तो बिफोर शेयरिंग कितना आ गया बेटा, C1V1 प्लस C2V2, आफ्टर शेयरिंग C1V प्लस C2V, यानी कि C1 प्लस C2 इंटू में V। सो V इज इक्वल्स टू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल क्या कहलाएगा, हमारा कॉमन पोटेंशियल। क्लियर बेटा? ये कहता है जब ये चार्ज शेयर कर रहा है तो सिस्टम में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। सिस्टम में एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। चार्ज कब तक शेयर करेगा, जब तक इनके पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो कहता है ड्यूरिंग द शेयरिंग ऑफ चार्ज देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, लॉस हो जाएगी। चार्ज का लॉस नहीं होगा, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज सिस्टम का क्या है, कांस्टेंट है। एक कैपेसिटर जितना चार्ज गया है दूसरे पे उतना ही क्या हो गया, आ गया। तो एक पे नेगेटिव दूसरे पे उतना ही पॉजिटिव, टोटल चार्ज क्या रहेगा सिस्टम का, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बिफोर शेयरिंग, और आफ्टर शेयरिंग की एनर्जी का जो डिफरेंस आएगा वो एनर्जी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। हमें अब वो एनर्जी लॉस निकालना है। एनर्जी लॉस क्या कहें हम, एनर्जी लॉस कि टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, वो एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। वो एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। हमें वो लॉस निकालना है। सबसे पहले मैंने निकाला U टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर। फर्स्ट में एनर्जी स्टोर हाफ ऑफ C1V1 स्क्वायर प्लस सेकंड में एनर्जी स्टोर हाफ ऑफ C2V2 स्क्वायर। अब हम निकालेंगे आफ्टर शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग पोटेंशियल दोनों का क्या है, सेम। तो कितनी हो गई हमारे पास, U1 प्लस U2 कितने आ गए हमारे पास, हाफ ऑफ C1V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2V स्क्वायर। पोटेंशियल शेयरिंग के बाद क्या हो चुका, सेम, दैट इज हाफ ऑफ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। हम V की वैल्यू पुट करवा दें, हाफ ऑफ C1 प्लस C2 V। पोटेंशियल कितना आया था, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इसका क्या है, स्क्वायर। क्या है इसका, स्क्वायर। एक पावर क्या होगी, कैंसिल, दैट इज हाफ ऑफ C1V1 प्लस C2V2 का
होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। तो ये एनर्जी बिफोर शेयरिंग, ये एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, दोनों का क्या निकालते हैं हम डिफरेंस, वो क्या आ जाएगा हमारा एनर्जी लॉस। क्या आ जाएगा वो हमारा एनर्जी लॉस निकालते हैं हम। एनर्जी लॉस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू टोटल यू बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल यू आफ्टर शेयरिंग। क्लियर बेटा। तो अभी अभी देखा हमने यू बिफोर शेयरिंग कितना आया है, हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर बिफोर शेयरिंग माइनस आफ्टर शेयरिंग कितना आया, हाफ ऑफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। C1 प्लस C2 हाफ बाहर कॉमन, C1 प्लस C2 क्या ले लिया हमने एलसीएम। तो एक बार C1 की मल्टीप्लाई इन दोनों C1 V स्क्वायर और C2 V स्क्वायर साथ, एक बार C2 की मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारे पास C1 की मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस अब C2 की मल्टीप्लाई C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, दैट इज हाफ ऑफ कितना है बेटा हमारे पास C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। हाफ एज इट इज C1 C2 बाहर कॉमन अपॉन C1 प्लस C2 V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ऑफ 2 V1 V2। क्या बन गया हमारे पास, हाफ ऑफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा एनर्जी लॉस। क्लियर बेटा इन शेयरिंग ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा न्यूमेरिकल है, मेन क्वेश्चंस करवा रही हूँ बेटा मैं रिवीजन में, तो आप सारा कर लेना अपना तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल में, ये कहता है हमारे ये अरेंजमेंट आएगी, पहले इसकी थोड़ी सी बता देते हैं। ये हमारी कोई भी बैटरी है, ये हमारी की है और ये है मेरा कैपेसिटर। समझना एक बार, अगर की को क्या कर दें हम ओपन, की को क्या रखे ओपन, तो कैपेसिटर में कोई चार्जिंग नहीं हुई, कोई चार्ज स्टोर नहीं हुआ। जैसे ही की क्या कर दी हमने क्लोज, की क्लोज करते ही चार्ज क्या कर जाएगा हमारा फ्लो और कैपेसिटर क्या हो जाएगा चार्ज। तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है C, कैपेसिटेंस कितना है C। जैसे ही की क्लोज हुई पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V, क्योंकि इस बैटरी के साथ किस में आ गए पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा V और चार्ज क्यू कितना हो जाएगा CV, चार्ज क्यू कितना हो जाएगा CV। अब की को क्या कर दिया ओपन, ओपन होते ही कैपेसिटर क्या हो गया ऑफ सर्किट, कैपेसिटर क्या हो गया हमारा ऑफ सर्किट। ऑफ होते ही बेटा चार्जिंग सेम रह जाती है, चार्ज क्या रह जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, चार्ज क्या रह जाएगा हमारा सेम हो जाएगा, चार्ज ना ज़्यादा होगा ना ही चार्ज कम होगा, चार्ज क्या रहेगा हमारा सेम रहेगा। तो चार्ज तो रहेगा सेम। अब बात किसकी करें हम, कैपेसिटेंस की और पोटेंशियल की। अगर कुछ भी फिल नहीं करते हो तो CBC रहेगा और पोटेंशियल V कितना रहेगा, क्यू बेसिस सेम रहेगा। लेकिन ये कहता है ओपन किया ऑफ सर्किट होते चार्ज रहेगा सेम और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एक डाइलेक्ट्रिक के डाल दिया बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। हमें सबको पता है कि कैपेसिटर जब तक वैक्यूम में होता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, डाइलेक्ट्रिक डलते कितना हो जाता है के एप्सिलॉन नॉट A बाई डी यानी कि के टाइम्स। तो डाइलेक्ट्रिक डलते ही सी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी KC। पहले कितना था C, डाइलेक्ट्रिक डलते ही नया सी डैश क्या आ जाएगा KC। चार्ज क्या रहा हमारा सेम, सो क्यू डैश बाद में यानी कि ओपन होके डाइलेक्ट्रिक डलने के बाद भी चार्ज क्या रहेगा सेम, क्यू डैश इज इक्वल टू की। C के टाइम्स हो गया चार्ज सेम है तो पोटेंशियल V डैश कितना हो जाएगा हमारे पास V बाई के। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि Q इज इक्वल्स टू CV, क्यू डैश इज इक्वल्स टू C डैश V डैश। क्यू डैश किसके इक्वल है, Q के इक्वल है। C डैश किसके इक्वल आ गया, KC के इक्वल। तो V डैश की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई
के सी, तो क्यू बाई सी, क्यू बाई सी क्या होता है हमारे पास वी, यहाँ से अगर मैं वी को निकालते कितना हो जाता है क्यू बाई सी, तो वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास वी बाई के, वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा वी बाई के। ये मेन बेसिक से हैं, थोड़ा सा देख लो बेटा इसको अच्छे से। क्या कहा मैंने आपको कि अगर हमारा इनिशियली क्या क्या चार्ज किया, कितना चार्ज हो गया सी वी, अब की को क्या कर दिया ओपन कर दिया, सर्किट ब्रेक हो गया, ब्रेक होते चार्ज क्या रहेगा सेम, क्यू डैश किसकी इक्वल आ गया क्यू के इक्वल, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक फिल करते नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा के टाइम्स, कैपेसिटेंस के टाइम हो गया चार्ज सेम है तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा बेटा वी बाई के। सेकेंड टाइम क्या होता है हमारा, यही बैटरी है हमारी, ये कैपेसिटर है, क्लियर, इन सर्किट ही है, और कैपेसिटर में क्या डाल दिया कोई भी डाइलेक्ट्रिक, तो नया सी डैश कितना हो जाएगा के सी। अभी इन सर्किट है तो वी डैश भी कितना होगा वी, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, सो क्यू डैश कितना हो जाएगा सी डैश वी डैश, दैट इज के सी इंटू वी, सी वी क्या है हमारे पास क्यू, सो क्यू डैश कितना आ जाएगा के क्यू। पूरा एक सिंगल क्वेश्चन में दोनों अरेंजमेंट लेके बता रही हूँ, देखना कैसे होगा। ये हमारे पास कोई भी बैटरी है, यहाँ पे आपका फर्स्ट कैपेसिटर C1, ये है हमारे पास की, और ये है सेकंड कैपेसिटर C2। क्लियर बेटा, सबसे पहले की को किया क्लोज, की क्लोज होती दोनों क्या आ गए इन सर्किट, बोथ कैपेसिटर्स आर इन सर्किट। इन सर्किट में जब तक है सर्किट पूरा है तो C1 C2 V के साथ किस में है पैरेलल में, तो दोनों का पोटेंशियल कितना रहेगा V, यानी कि की क्लोज किया, इनिशियली सर्किट क्या बन गया इन सर्किट, दोनों कैपेसिटर C1 C2, पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू V, V1 फर्स्ट का पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ क्या आ गया पैरेलल, V का पोटेंशियल V1 V के साथ क्या आ गया पैरेलल, की क्लोज है तो V2 भी V के साथ किस में आ गया पैरेलल, V1 इज इक्वल टू V, V2 इज इक्वल टू V। सो चार्ज स्टोर इन फर्स्ट, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, that is Q1 is equals to C into V. Similarly Q2 C2V, C2V, C1V, और ये कितना आ गया हमारे पास C2V। अब क्या किया इसने, अब की कर दी ओपन एंड डाई इलेक्ट्रिक डाल दिया, की कर दी ओपन और क्या डाल दिया डाई इलेक्ट्रिक। की ओपन करते ही कैपेसिटर फर्स्ट तो अब भी इन सर्किट है क्योंकि की फर्स्ट के बाद थी, यानी कि C1 अब भी क्या रहेगा इन सर्किट, बट C2 क्या हो गया ऑफ सर्किट चला गया, C2 क्या हो गया हमारा ऑफ सर्किट, और प्लेट्स के बीच में क्या डाल दिया बेटा डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक डलते ही C1 डैश कितना हो गया KC, डाइलेक्ट्रिक डलते ही C2 डैश सेकंड का कैपेसिटेंस भी कितना हो गया KC2, ये KC1 ये KC2 हो गया क्लियर। C1 क्या है इन सर्किट, अभी C1 इन सर्किट ही है तो पैरेलल में है C1 V के साथ, पोटेंशियल क्या रहेगा सेम, V1 डैश इज इक्वल्स टू V, V1 डैश इज इक्वल्स टू V, सो Q1 डैश इज इक्वल्स टू C1 डैश V1 डैश, C1 डैश की वैल्यू KC1, V1 डैश की वैल्यू V, C1V क्या था Q1, सो Q1 डैश इज इक्वल्स टू KQ, यानी कि चार्ज के टाइम्स क्या हो गया हमारा इंक्रीज हो गया। अब जब डाइलेक्ट्रिक डल गया सर्किट में, तो पहले भी था अब भी है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक डलते ही हमारा चार्ज भी के टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज। सेकंड की बात करते हैं हम, सेकंड का सर्किट यहाँ से ब्रेक हो चुका, ऑफ हो चुका, ऑफ होते ही ऑफ में क्या रहेगा हमारा चार्जिंग सेम रहेगी, चार्ज सेम रहेगा, ऑफ में क्या सेम रहेगा चार्ज सेम रहेगा, पोटेंशियल तो हट ही चुका, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है लेकिन पैरेलल तो है नहीं, सर्किट टूट चुका, तो क्या सेम रहेगा चार्ज, Q2 डैश किसके इक्वल आ गया Q2 के, कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ गया चार्ज सेम है तो V क्या होता है हमारे पास Q बाई सी, क्या होता है V हमारा Q बाई सी, तो V2 डैश इज इक्वल्स टू Q2 डैश अपॉन C2 डैश,
क्यू टू डैश किसके इक्वल है, क्यू टू के, और सी टू डैश कितना है, के सी टू। क्यू टू अपॉन सी टू क्या हमारा वी, क्यू टू अपॉन सी टू क्या हमारे पास वी, भाई क्यू टू अपॉन सी टू क्या हमारे पास वी। सो नया वी टू डैश कितना आ गया बेटा, वी बाई के। क्लियर सबका। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा अब यहाँ पे कि पहले यानी कि डाइलेक्ट्रिक डलने से पहले और डाइलेक्ट्रिक डलने के बाद का कैपेसिटर का रेशो बताओ, एनर्जी का रेशो बताओ। यानी कि कैपेसिटर का रेशो सी इक्विवेलेंट बिफोर डाइलेक्ट्रिक और सी इक्विवेलेंट मैंने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। पहले सी इक्विवेलेंट बिफोर डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर सी इक्विवेलेंट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक। तो पहले यानी कि डाइलेक्ट्रिक नहीं डाला, की क्लोज है, C1 C2 किस में, दोनों पैरेलल में, तो कितना आ गया हमारे पास C1 प्लस C2। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक हैं तो दोनों पैरेलल में ही, लेकिन अब क्या हो चुका हमारा C1 डैश प्लस C2 डैश, C1 प्लस C2, C1 डैश की वैल्यू KC1, C2 डैश की वैल्यू KC2, के बाहर कॉमन कितना आ गया C1 प्लस C2, तो कितना रेशो आ गया 1/k। कितना रेशो आ गया आपका 1/k। अब हमें क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर का रेशो, यू पहले और यू आफ्टर डाइलेक्ट्रिक, यू बिफोर और यू आफ्टर डाइलेक्ट्रिक आफ्टर के। तो यू बिफोर हमें पता है एनर्जी का, मैंने आपको अभी भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि चाहे सीरीज में हो चाहे पैरेलल में हो, टोटल एनर्जी स्टोर इंडिविजुअल्स एनर्जी स्टोर के सम के इक्वल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक डलने से पहले एनर्जी हाफ ऑफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 स्क्वायर। आफ्टर डाइलेक्ट्रिक हाफ ऑफ C1 डैश V1 डैश स्क्वायर, हाफ ऑफ C2 डैश V2 डैश स्क्वायर। चारों की वैल्यू है हमारे पास, C1 V1 है, C2 V2 है, C1 V1 C2 V2, C1 डैश V1 डैश C2 डैश V2 डैश। पुट किया मैंने हाफ एज इट इज, C1 V1 V2 दोनों V थे हमारे बिफोर डालने से पहले दोनों क्या V था सेम, तो C1 V स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V स्क्वायर, आफ्टर डाइलेक्ट्रिक हाफ ऑफ C1 डैश के C1, V1 डैश की वैल्यू बेटा V स्क्वायर, C2 डैश के C2 और V2 डैश V/k यानी कि V स्क्वायर बाई के। क्लियर बेटा। तो क्या करें हम इसमें से, हाफ ऑफ V स्क्वायर कॉमन निकालते बाहर, हाफ बार, अंदर क्या रह गया C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर, नीचे हाफ फिर से बाहर कॉमन, V स्क्वायर बाहर कॉमन, अंदर क्या रह गया KC1 प्लस के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल यानी कि KC1 प्लस C2/k। रेशो लिया हमने तो कितना आ गया हमारे पास C1 प्लस C2 अपॉन KC1 प्लस C2/k। क्लियर बेटा। हम इसको आगे सोल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको इस तरह से करने हैं।